बागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के पाठ नंबर 6 पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। पद्माकर जैसे मैंने पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें सेनापति और घनानंद जो आप देख चुके हैं, अपलोड मैं कर चुकी हूँ, उसमें आपने देखा है कि घनानंद और जो सेनापति हैं वो भी रीतिकाल के हैं। तो अपने पाठ नंबर 6 जो पद्माकर हैं वो भी रीतिकाल से ही संबंधित हैं। तो आइए हम इनका परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म है 1753 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो सागर मध्य प्रदेश माना जाता है। इनके पिता का नाम मोहन भट्ट है। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे, यानी जो पद्माकर थे उनको माना जाता है कि ये तेलंग ब्राह्मण थे, ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता भी कविता लिखते थे और इनके वंशज अभी तक भी कविता लिखते हैं और कविश्वर कहे जाते हैं। इनके जो सभी वंशज हैं वो कविता लिखते थे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। पद्माकर के समय में ही बंगाल के राजा, पद्माकर के समय में ही जो बंगाल के राजा थे, ये रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और पद्माकर के समय में ही बंगाल के राजा राम मोहन राय सभा, ब्रह्म सभा के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की इन्होंने स्थापना की। पद्माकर के समय में ही उर्दू में मीर और नज़ीर और अकबरवादी और गालिब लिख रहे थे। पद्माकर के समय में ही रीतिकालीन विषय वस्तु पूरी तरह से पिट चुका था, यानी रीतिकाल उस समय बिल्कुल अपने अंतिम चरण में था। पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें नई चमक पैदा की थी। जो पद्माकर थे वही ऐसे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं जिन्होंने रीतिकाल को संवारने का प्रयास किया। अब जो रीतिकाल हैं, इनके जो भाषा थी, इनकी भाषा थी प्रमुख ब्रज भाषा। और इन्होंने जितनी भी कविताएं अपनी लिखी हैं उनमें श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। श्रृंगार रस प्रमुख हैं। ब्रज भाषा हो गई है, श्रृंगार रस है। और जो इनका ये पाठ गंगा स्तुति जो दिया हुआ है उसमें आपके कवित छंद का प्रयोग है। कवित छंद मुख्य रूप से इसमें प्रमुख हैं। तो जब भी अपन अपना जो छंद का मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो उसमें अपन कवित छंद जो पढ़ते हैं, अगर आपको इस पाठ के छंद याद हैं तो आप वो भी उसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। आगे अपन चलते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं हैं पद्माभरण 1810 ईस्वी में जयपुर में अलंकार निरूपण लिखी थी। प्रताप सिंह विरदावली जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखी है। हिम्मत बहादुर विरदावली सुजाउद्दौला सेनापति के रूप में लिखी है। प्रबोध प्रचासा कल्ली 25, जगत विनोद प्रकरण 731 इसमें छंद हैं। पुत्र जगत सिंह पर, प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह। गंगा लहरी अंतिम समय में कानपुर में जब कुष्ठ रोग के निवारण हेतु इन्होंने लिखी है। राजनीति है ईश्वर 25, यानी ये इनकी पूरी रचनाओं के नाम हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, अपना पाठ शुरू हो रहा है। ये किस किस राज्य आश्रम में, किन किन राजाओं के आश्रय में ये रहे। तो सबसे पहले राजा थे इनके सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा। दूसरे राजा हैं महाराज जैतपुर सुगरा निवासी नौने अर्जुन सिंह के आश्रय में रहे। दतिया महाराज परीक्षित के आश्रय में रहे। सिजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी के आश्रय में रहे, जिनका उपनाम था हिम्मत बहादुर सिंह। सतारा के रघुनाथ राव के भी आश्रय में ये रहे थे। उदयपुर नरेश महाराजा भीमसेन के आश्रय में ये रहे। जगत सिंह का राजाश्रय इन्होंने प्राप्त किया। पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलतराम सिधिया के यहाँ पर भी रहे और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश माना जाता है। अब इसके बाद अपन अपना पाठ शुरू करते हैं। तो पहला पाठ अपना शुरू हो रहा है। तो पहला पद है गंगा स्तुति, पाठ का नाम है इसका। और जब अपने एक सहप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आता है तो अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग जब अपन लिखते हैं तो उसमें आपको पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। पुस्तक का नाम लिखोगे, पाठ का नाम लिखोगे, कवि का नाम लिखोगे और इसमें किसके बारे में बताया गया है। जैसे अपना इस पद है तो इस पद में अपने गंगा नदी को पवित्र मानकर उसकी स्तुति की गई है, तो इसका वर्णन है। फिर आप उसका पूरा अर्थ लिखोगे और विशेष में जैसे इस पाठ में मैं बताई चुकी हूँ, ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है और कवित छंद है। और उसके बाद में इसमें किसके
बारे में बताया गया है वो आपको लिखना है। इस तरह से पूरे 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहला अपन शुरू करते हैं। विधि के कमंडल की सीधी है प्रसिद्ध, यही हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपर्ण पथ, जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। छेम की चहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। जमपुर द्वारे लागे तीन में केवारे, कहूँ है न रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। इसमें अपन देखेंगे कि जो पद है, इस पद में बताया गया है कि जो गंगा की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो पहले देखो, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध, यही विधि यानी ब्रह्मा, विधि यानी हो गए ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि है कि ये ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, यानी उनकी सिद्धि है। दूसरा देखो, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। हरि यानी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों, कमल रूपी चरणों के प्रताप की लहर है। भगवान विष्णु के जो कमल रूपी चरण हैं, उनके कमल रूपी चरणों से ये निकली है। तो किस प्रकार से निकली है? प्रताप रूपी लहर बनकर निकली है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के। अब कैलाश पर्वत पर आप सभी जानते हैं कि देवताओं के नायक शिव जी रहते हैं। तो ये शिव जी के सिर से निकली है, यानी शीस से निकली है, मंडल के रूप में निकली है। मंडल की माल तत्काल अगहर है, और मंडल की जो मालाओं के रूप में निकलकर ये तत्काल अगहर यानी पापों का, सभी पापों को नष्ट करने वाली है, सभी पापों को ये नष्ट करने वाली है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपर्ण पथ। और हम सभी जानते हैं कि राजा भागीरथ थे, वो इस पृथ्वी पर इस गंगा नदी को लेकर आए थे। तो ये राजा भागीरथ के सुपर्ण की पथ बनकर आई है, यानी पुण्यों का वाहन, उनके पुण्यों को यशोगान करने वाली धारा के रूप में बहती है। जनऊ जप जोग फल फैल की फहर है। और जो जनऊ ऋषि है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो योग साधना है, उनकी जो योग साधना या उनकी जो तपस्या है, उसका ही परिणाम है कि ये गंगा नदी इस प्रकार से पवित्र नदी बनकर बहती है। छेम की लहर गंगा रावरी लहर है। छेम यानी कल्याण, छेम यानी हो गया कल्याण। और ये सभी, ये जो गंगा नदी है वो सभी का कल्याण करने वाली लहर के रूप में बहती है। कली काल को कहर। और कलयुग में, कली काल यानी हो गया कलयुग में कहर, और कलयुग में सभी पापों के ऊपर, सभी पापों के ऊपर कहर के रूप में, यानी सभी पापों को नष्ट करने वाले के रूप में बहती है। और जमजाल को जहर है। और जो यमराज है, जमजाल यानी यमराज, और ये यमराज के लिए तो जहर के यानी विष के समान है, और यमराज के लिए तो विष के समान बनकर आई है। अब इसके बाद अपना दूसरा पद शुरू हो रहा है यहाँ से। जमपुर द्वारे लागे तीन के केवारे, कहूँ है न रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। पहला पद अपना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये पहला पद था। इस पहले पद में गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से ये उत्पन्न हुई है, और हरि पंकज की प्रताप की लहर बनकर है, शिव जी के सिर के मंडल माला के रूप में निकलती है, राजा भागीरथ और जनऊ ऋषि। आगे अपन देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो एक पवित्र नदी है, और सभी पापियों का ये उद्धार करने वाली है, जिसके कारण, सभी पापियों का उद्धार करने के कारण अब यमराज के जो दरवाजे हैं, यमपुर के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। जमपुर यानी यमपुर, यमपुर द्वारे लागे तिन के केवारे, कहूँ कि यमराज गंगा नदी बहने के कारण अब यमपुर के द्वार हो गए हैं, वो हमेशा के लिए क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। है न रखवारे ऐसे वन के उजारे। अब कोई भी इस उजाड़, वन यानी वो उजड़ हो गया है, निर्जन हो गया है, कोई नहीं रहता है, इसलिए वहाँ निर्जन हो गया है। ऐसे निर्जन स्थान का, ऐसे निर्जन स्थान का अब कोई रखवाला नहीं है, रखवाला नहीं है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊं।
कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे, त्यों करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। काहू दिन तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यानी इस पद्माकर इस पद में कह रहे हैं कि गंगा नदी इतने पापियों का उद्धार करती है कि यमराज में कोई, यमलोक में अब कोई जाता ही नहीं है, इसलिए यमलोक के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब वहाँ का कोई रक्षा करने वाला यानी रखवाले की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा बिल्कुल सुनसान है, निर्जन हो गया है। यहाँ पद्माकर कहते हैं तिहारे प्रण धारे त्यों, हे गंगा नदी आपको कोई शुद्ध मन से धारण कर लेता है। हे गंगा नदी कोई आपको प्रण से भी आपको धारण कर लेता है, प्राणों में अपने हृदय में कोई शुद्ध मन से भी धारण कर लेता है। कारी अब भारे सुर लोक को सिधारे हैं, तो वो सीधे स्वर्ग लोक को चला जाता है, स्वर्ग लोक की उसको प्राप्ति हो जाती है। जो भी शुद्ध मन से गंगा नदी को अपने हृदय में धारण कर लेता है तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, और सभी जो अच्छे लोग हैं वो अपने इस पुण्य का बखान यहाँ पर कर रहे हैं, सभी के पुण्यों का बखान करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुई है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं उन्हें इन भव सागर से इस गंगा नदी ने पार लगा दिया है, यानी उनको भी सबको स्वर्ग की प्राप्ति कर दी है। काहू ने तारे तीने गंगा तुम तारे, जिनका कोई भी देवता, जिन लोगों का कोई भी देवता उद्धार नहीं कर सकता था, कोई भी देवता जिन लोगों का उद्धार नहीं कर सकता था, हे गंगा नदी तुमने ऐसे लोगों का भी उद्धार कर दिया है। तारे यानी उद्धार कर दिया है, ऐसे लोगों का तुमने भी उद्धार कर दिया है कि कोई भी देवता जिनका उद्धार नहीं कर सकते थे, जिन पापियों को नष्ट नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों का भी तुमने उद्धार कर दिया है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, आकाश में तो जितने तारे नहीं हैं, आकाश में जितने भी तारे नहीं हैं उनसे भी उतने अधिक लोगों का तुमने क्या कर दिया है, उद्धार कर दिया है। हे गंगा नदी तुम वास्तव में बहुत पवित्र हो और महान हो, जितने तो आकाश में तारे नहीं हैं उससे भी अधिक तुमने उन लोगों का उद्धार कर दिया है। आगे आज हमने पद्माकर का परिचय पढ़ लिया है और उसके 2 पद पढ़ लिए हैं। पहले पद में अपन ने गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और दूसरे पद में अपन ने गंगा नदी के द्वारा किए गए पापियों के उद्धार के बारे में पढ़ा। अगला हम जो 3 पद इसके शेष हैं वो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। उसके लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा